जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। और क्या कुछ कहा अभिसार शर्मा सर ने और राखी मैडम ने कंगना रनावत को, साथ ही लोगों का रिएक्शन और उनके जवाब क्या थे कंगना रनावत मैडम के लिए, सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी। इसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। अच्छा, अभी उस गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजी लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने। रुको जरा, सबर करो। और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है और आदित्य पंचोली ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा लगा मेरा मजाक। शर्म आनी चाहिए। एक गंजेड़न, एक चड़सी, एक गंजेड़ी जो पूरा टाइम ड्रग में रहती है, पूरा टाइम नशे करती है, वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। पागल। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन कौन? ना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती अरे शेमड़ी कितना चाटोगी। उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था, ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का। और इतना चमचागिरी, शेम ऑन दे। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बात तो सही है। और जब लोगों की जिंदगी से मतलब रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। प्यारी समझ गई। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, गटर ही गटर को पहचानता है। एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक्स पे हगना बंद कर दूं। नाम रंगना, काम हगना। बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड की लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए, आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने का अधिकार छीन लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, मुझे तो जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एजुकेशन को लेकर के इतना बवाल क्यों चल रहा है। ये बच्चे जो है मुझसे क्यों नहीं कुछ सीखते। मैं खुद 12वीं फेल हूँ। ऐसा लगा मेरा मजाक। अगर इनको ये यमले पगले दीवाने धर्मेंद्र जी से इस्तीफा चाहिए तो इनको तो जो है इस्तीफा लिख करके उनको भेज देना चाहिए। वो वहाँ पे जो है अपना अंगूठा लगा देंगे। प्यारी समझ गई। वो वेट कर रहे हैं, आप उनको लिख के भेज दीजिए, वो कर देंगे। बात ये भी है कि उनसे जो है इस्तीफा लेकर के क्या फायदा, देश में नौकरियां भी तो नहीं है। बात तो सही है। फिर वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे देखिए, मैं बुटलेकिंग, मेरा मतलब है मैं खुद बुक्स का बिजनेस करके जो है अपना घर चला रही हूँ। मैंने मेरा बिजनेस खोला है। इतना आसान नहीं है घर चलाना।
नेपो किड से पूछिए कितना मुश्किल है। और ये नेपो किड्स ही थे ना जो बोलते थे कि डॉक्टर का बेटा तो जो है वो डॉक्टर ही बनता है ना। तो अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है तो बीच में पेपर किस बात का? एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और कोई एग्जाम नहीं देता है तो फिर इनको किस बात का एग्जाम देना पड़ रहा है? ये मैं चाहती हूँ कि नेपो किड्स आए और मुझे समझाएं। बात तो सही है। जो जेन जी है ये तो खुद ही BDSM के शौकीन है, तो फिर क्या हो गया? मतलब अगर लाठी चार्ज अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? आंसू गैस के अगर आप पे हमने गोली छोड़ भी दिए तो उतने तो आंसू आपको नहीं आए ना जितने मुझे मेरे एक्स ने दिलाए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंगना रनावत, इतने डबल स्टैंडर्ड्स लाती कहां से हो तुम? ये दोगलापन लाती कहां से हो? तुम हमारे जेनजी के युवाओं को जनरेशन गटर बता रही हो। कह रही हो कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और मैंने तो अपने छात्र जीवन में ये सब नहीं किया। अच्छा, तुमने अपनी जवानी में आकर खुलकर सबके सामने कहा था, बात तो सही है, कि मनाली में इंशाअल्लाह दारू पिएंगे। सुनो, ये फंस गया। इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। और दूसरा, तुमने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि तुम ड्रग्स लेती थी। बात तो सही है। कोई भी हालात हो, आप अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या परवरिश है, आपकी क्या मानसिक हालत है, और तुम जेनजी को, हमारे बच्चों को गाली दे रही हो। मजा आया। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा। आधा घंटा तो ऐसा लगा जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी। बात तो सही है। वहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया। सबसे बड़ी बात, कंगना रनावत जो हैं, जिन महिला पत्रकारों ने इनसे सवाल किए, उनको कह रही है कि तुम ही पहुंच जाओ वहां कपड़े उतार कर। ये सांसद है भाई, ये सांसद है। But the fact is, the BJP attracts this kind of talent. इसी तरह का टैलेंट इस पार्टी में आता है। बात तो सही है। अभी शिक्षा मंत्री के हाल हैं, बाकी मंत्रियों के हाल हैं। Shame on you. यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं ना, हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? अच्छा, हमको सिखा दिया। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? चल झूठी। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंगना जी, आपने क्यों कहा कि जो जेन जी महिलाएं हैं वो गटर छाप हैं? रुको जरा। देखिए, जो जेन जी जो जनरेशन है वो जो है छाप उसका गटर है। और जो हमारी कमलू पार्टी है वो जो डेमोक्रेसी है उस पेड़ की कटर है। और जो भी बोलती आवाज है उसको बंद कराने की शटर है। बहुत मजा कीजिए। यही नहीं। हाँ सलमान भाई, हाँ वो क्या है कि एक पिक्चर कर लेंगे आप हमारे साथ, एक ही करनी है। हाँ नहीं, यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सीन हो गया है। अभी हम शायद तक पॉलिटिकल सीन से निकलने वाले हैं। प्यारी समझ गई। वो क्या है कि ऐसे लग रहा है कि जो आप थोड़ा खतरे में हैं। अरे आप एक बार बात करके देख लीजिए, आप कोई भी पिक्चर करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, रेस 7-8 भी चलेगी हमें।
हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमारा एक बॉलीवुड में कम बैक कर दीजिए सलमान जी। हाँ, क्या है कि अभी थोड़े यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो अभी क्या है कि हिंदू मुस्लिम वो चलता नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये थोड़ी घटना हो गई है यहाँ पे, तो एक एक करके सबका रेजिग्नेशन होने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है हमारा। तो अभी आप एक बार करण जी से भी बात कर लीजिए। एक कोई भी पिक्चर कर लेंगे हम, कोई भी कर लेंगे। हमारा बस हमारा कम बैक कर दीजिए सलमान जी। पता है हमने बॉलीवुड को बहुत ही बदनाम किया था, पर अभी कुछ बचा नहीं है हमारे पास। हाँ, अभी कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास। हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे ये क्या हुआ? कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंसी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगा। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंसी लड़कियों को, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, तो घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह, और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही है। बात तो सही है। सफाइयाँ दे रही है, कह रही है कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। अच्छा, हमको सिखा दिया। ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भक्तों की दीदी यानी कंगना रनावत, जो कभी ये कहती हैं कि राहुल गांधी को देखकर महिलाएं असहज महसूस करती हैं, जिनकी फिल्म राज को या फिर शूट आउट वाडला को अगर आप देख लें तो पुरुष असहज महसूस करने लग जाएं। वो महिला जो खुद 12वीं पास हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी को जो है वो ट्यूशन लेना चाहिए। अच्छा, वो व्यक्ति जो हार्वर्ड से पढ़कर आया, विदेश से पढ़कर आया है, उसको ये कहती है कि उसको ट्यूशन लेने की जरूरत है। जिस महिला ने खुद ने इतिहास नहीं पढ़ा, अगर इतिहास पढ़ लेती तो पता चल जाता कि देश को आजादी 14 में नहीं, देश को आजादी 1947 में मिली है, जिस आजादी के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने वीर सपूतों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। बात तो सही है। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति धर्म मजहब के आगे या आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांधकर ऐसी महिलाओं को भी सदन में भेज देते हैं, जो महिलाएं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो बात करती नहीं है। रुको जरा, सबर करो। बात करती हैं तो उल्टी सीधी, मुंह खोलती हैं तो उल्टा सीधा। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है कि ट्यूशन कंगना रनावत को लेना चाहिए या किसको? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। तो दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद भी कंगना मैडम ने सॉरी नहीं बोला है और ना ही अपने इस बर्ताव के लिए उनको कोई खेद लग रहा है। और वैसे दोस्तों, आपके क्या विचार हैं उस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।